अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बात करेंगे कैट्स के डायरिया के बारे में। वैसे तो ये एक बहुत ही कॉमन सा एक कैट्स के साथ एक इशू होता है, लेकिन ये इतना भी कॉमन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कैट्स को डायरिया किसी सीरियस इशू की वजह से हो रहा है, किसी सीरियस डिजीज़ की वजह से हो रहा है, या फिर डायरिया का आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, डायरिया बहुत सीवियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये कैट्स के लिए फैटल भी हो सकता है, कैट्स की जान भी ले सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिटेल में कैट्स डायरिया के बारे में, और मैं आपको हर चीज़ डायरिया से रिलेटेड बताऊंगी, जो कुछ मुझे पता है और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी बेस पे मैं आपको आज गाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं डायरिया के। सिम्टम्स ये होते हैं कि आप कैट्स को लूज़ मोशन लग जाते हैं, और कभी कभी लूज़ मोशन इतने स्वेयर हो जाते हैं, डायरिया इतना स्वेयर होता है कि कैट्स को वाटर लाइक कंसिस्टेंसी में डायरिया हो रहा होता है, और कैट जहाँ जा रही होती है वहाँ पे गिर रहा होता है, ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। तो ये होता है समटाइम ये भी होता है कि कैट्स के डायरिया के साथ ब्लड आ रहा होता है, या फिर डायरिया में वॉर्म्स आ रहे होते हैं। ये सब अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी कैट्स में, दैट मीन्स उसको डायरिया हो चुका है। और कभी कभी ये भी होता है कि कैट्स को डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, नोसिया होता है, और इस कंडीशन में कैट बहुत वीक हो जाती है, बहुत लेज़ी, बहुत टायर्ड हो जाती है, और कैट का जो है ना एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कैट को भूख नहीं लगती, कैट खाना नहीं खा रही होती है, उसको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेट में दर्द होता है कैट को बहुत ज़्यादा। और कैट की सम टाइम्स अगर ऐसा हो कि डायरिया बहुत ज़्यादा हो, तो कैट्स की जो एनस पार्ट होता है जहाँ से वो स्टूल पास करते हैं, वो भी स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कैट को अब बात करते हैं कॉजेज़ की, कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। डाइट को अगर आप एकदम से स्विच करते हैं, डाइट चेंज होती है कैट की, तो डाइट चेंज होते हुए भी कैट को डायरिया होता है। और जो डाइट स्विच करने से डायरिया होता है वो इतना स्वेयर नहीं होता है, वो माइनर सा होता है। ये नेचुरल चीज़ है कि अगर आप कैट का एकदम से आप डाइट चेंज करेंगे तो उसको डायरिया होगा, तो वो आराम से ट्रीट हो जाता है, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन हमेशा जब भी आपने कैट को, अगर आपने डाइट चेंज करनी है, तो आप उसको एकदम से ना करें, आप उसको ग्रेजुअली करें। आप उसको इन वन वीक में आप ना पूरा एक वीक लगाएं, और ग्रेजुअली आप कैट की जो है पुरानी डाइट को थोड़ा सा कम करते जाएं और नई डाइट थोड़ी सी ऐड करते जाएं। तो इस तरह से आप अपनी कैट की डाइट को चेंज करें, एकदम से सडन चेंज ना करें। डायरिया का एक और कॉज ये है कि आपकी कैट को कोई वायरस भी हो सकता है। पेनिलोकोपिनिया एक वायरस है, या फिर और भी सर्टन वायरसेस ऐसे होते हैं कैट्स में, किसी वायरल की वजह से भी उनको डायरिया हो जाता है। थर्ड कोज ये भी हो सकता है कि आपके कैट्स में पैरासाइट्स हों, उनके अंदर वॉर्म्स हों, जिस वजह से उनको डायरिया हो जाए। क्योंकि अगर कैट्स में वॉर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, आप प्रॉपरली कैट्स की डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी कैट्स को डायरिया हो सकता है। और मोस्ट प्रॉबेबली जब ऐसे वॉर्म्स वाला डायरिया होता है, तो आप कैट के डायरिया में आपको वॉर्म्स नज़र भी आएंगे। फूड एलर्जीज हो सकती हैं कैट को। फूड एलर्जीज मतलब कैट ने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो उसके लिए बिल्कुल उसको उसके स्टमक ने वो एक्सेप्ट नहीं की है, उसको उससे एलर्जी, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इस कंडीशन में कैट को डायरिया के साथ साथ मोस्टली वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी कैट ने कोई टॉक्सिक चीज़ घर से खा ली है, या कोई पॉइजनस चीज़ खा ली है, तब भी कैट को डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे कोई लिजर्ट वगैरह खा ली हो कैट ने। नेक्स्ट कॉज कैट को लिवर डिजीज़ भी हो सकती है। अगर कैट में लिवर जो है वो लिवर की कोई डिजीज़ हो गई है, या हेपेटाइटिस हो गया है, या कैट को जो है प्रॉपर लिवर वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी कैट को डायरिया हो सकता है। डायरिया जो है वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हैं, किसी सीरियस डिजीज़ की वजह से डायरिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि कैट के डायरिया का कोर्स हमने किस तरह से डायग्नोस करना है।
सबसे पहले तो अगर आपने डायरिया को ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, आप घर में कर रहे हैं या बेड के पास लेके जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ये देखें कि डायरिया किस वजह से हुआ है, किस रीज़न की वजह से डायरिया हुआ है। तो अगर तो आपको पता चल रहा है कि आपने अपनी कैट की डाइट चेंज की है जिस वजह से उसको डायरिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं ट्रीट, खुद भी कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता कि किस वजह से डायरिया लग गया कैट को, तो तब आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, और वो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। डॉक्टर जो हैं वो कैट के फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं अगर ज़रूरत हो तो। अगर तो माइनर सा डायरिया है, डॉक्टर पहले मेडिकेशंस दे देंगे, तो उस कंडीशन में ये होगा कि वो ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता और आपको फील होता है कि नहीं कोई और वजह है, जो डायरिया जो है वो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा है, या कोई फ्लैजल सिरप हमारे यहाँ मिलता है उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फिर कोई और रीज़न है। फिर उसके लिए एक्सरेज करने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करने पड़ते हैं, और ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि पता चल सके कि बेसिकली क्या रीज़न है, क्यों कैट को डायरिया हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की, कि डायरिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो बेसिकली आपने करना ये है कि आपकी कैट को जब भी डायरिया लगता है, तो सबसे पहले आप अपनी कैट को फास्टिंग करवाएं। 12 घंटे तक आप उसको कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, ताकि उसके स्टमक पे कोई भी बर्डन ना आए, उसको प्रॉब्लम ना हो। कैट को 12 घंटे के लिए कुछ भी खाने के लिए ना दें, पानी वो पीती है तो पीने दें, खाने के लिए आपने 12 घंटे कुछ नहीं देना, उसको फास्टिंग करवानी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद अगर माइनर सा डायरिया है और आप उसको घर में ट्रीट करना चाह रहे हैं, या वो फूड स्विचिंग की वजह से भी हो गया है, तो उसमें आपने ये करना है कि कैट को आप फ्लेजल सिरप दे सकते हैं। और सिरप की जो क्वांटिटी होती है वो कैट के वेट के हिसाब से होती है कि आपने कितनी अमाउंट में सिरप देना होता है। तो आप फ्लैजिल सिरप दे सकते हैं आप, या फिर डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। डॉक्टर जो भी उसको सिरप या इंजेक्शन या जो मेडिसिन लगाते हैं, यूज़ करते हैं, आप वो करा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपनी कैट की वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि डायरिया से या वॉमिटिंग से कैट में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन से कैट का टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है, और टेम्परेचर लो होने से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आपने उनको वाटर इनटेक बहुत अच्छी उनकी रखनी है, पानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना है आपने कैट्स को। और 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, जब आपने 12 घंटे कैट को कुछ नहीं खिलाना, उसके बाद आपने कैट की डाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट रखनी है। आप उसमें चिकन दे सकते हैं बॉईल करके, चिकन का जो सूप होता है, जो स्टॉक होता है, यखनी होती है, आप वो दे सकते हैं कैट्स को। और उसके साथ, या फिर आप बिल्कुल सॉफ्ट डाइट जो जेली फॉर्म में आती है कैट्स के लिए, वो भी आप कैट्स को दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सॉफ्ट खाना देना है कैट्स को डायरिया में। आपने बिस्किट्स नहीं देने, क्योंकि बिस्किट्स हार्ड होते हैं, पहले उनके स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो आपने हार्ड फूड नहीं देना, आपने सॉफ्ट फूड कैट्स को देना है। और इसके अलावा आपने जब भी कैट को कोई आप खाना दे रहे हैं, या आप चिकन भी दे रहे हैं, तो उसमें आप राइस वाटर भी दे सकते हैं। राइस वाटर भी कैट के डायरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। राइस बॉईल करें, और उसका जो पानी होता है वो भी आप थोड़ा सा उसमें ऐड करके वो भी दे दें। और इसके अलावा अगर आप होम ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो जो इस्पगोल होता है, आप इस्पगोल भी अपनी कैट्स की डाइट में मिक्स करके उसको दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में डाल के दे दें। जो भी आप कैट्स को अपना खाना खिला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इस्पगोल ऐड करें, लाइक ½ टीस्पून या 1 टीस्पून जितना ऐड करें, और वो अपनी कैट्स को खिलाते हैं। आप ये भी ट्रीटमेंट, ये होम ट्रीटमेंट्स होते हैं। और इसके साथ फ्लेजल सिरप होता है। अगर आप डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप नहीं जा सकते, तो आप फ्लेजल दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस रीज़न से हो रहा है डायरिया, वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकते। और डायरिया की कंडीशन में वाटर इनटेक के साथ साथ आपने अपनी कैट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने हैं आप ताकि उनमें जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं वो टाइमली प्रॉपर जो है वो ठीक हो सकें। तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आप वो दे सकते हैं, इनको पेरिट्रॉल दे सकते हैं, अपनी कैट्स को ORS वगैरह दे सकते हैं। आप ये लाजमी दें पानी में डाल के कैट्स को इस कंडीशन में। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्वेयर हो रहा है और कैट को बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उस कंडीशन में फिर इनको ड्रिप्स लगानी पड़ जाती हैं। तो डॉक्टर जो है उनको ड्रिप्स यूज़ करते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं, या फिर ड्रिप ना लगाएं तो उसको सब कट देते हैं। सब कट क्या होता है, कैट की नेक के ऊपर जो स्किन होती है, तो
तो स्किन में जो है ना वो फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। और साथ साथ में कैट्स की डाइट में आप प्रोबायोटिक्स ऐड करें, और या अगर कैट्स को पैरासाइट्स की वजह से डायरिया हो रहा है तो फिर उस सिचुएशन में डिवॉर्मर्स दिए जाते हैं। सो ये जो ट्रीटमेंट होता है डायरिया का, ये डिपेंड करता है इसके रीज़न पे, इसके कॉज पर। जब पता चल जाता है कि कैट को डायरिया का रीज़न क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि खुदा ना खास्ता अगर डायरिया किसी वायरल डिजीज़ की वजह से हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, या अगर कोई लिवर डिजीज़ है या कोई और भी मसला है तो जो इशू होता है उस हिसाब से फिर मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जाएं डॉक्टर के पास, उनसे अपना जो कैट्स को है ना एक दफ़ा फिज़िकल एग्जामिनेशन करा लें। अगर फिर भी कैट्स ठीक नहीं हो रही हैं तो फिर उनको आप उनके टेस्ट की तरफ जाएं, ताकि आपको पता चल सके टाइमली कि कैट के साथ क्या इशू है। और कैट को कभी भी लाइटली नहीं लेना। अगर आप कहेंगे ना चले 1-2 दिन हम लोग ट्राई कर लेते हैं उसके बाद हम ट्रीटमेंट करवाएं, ऐसा नहीं होता। कैट्स 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल उनका इंटरनल सिस्टम जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। उनको किडनीज जो है वो फूलने लग जाती हैं, प्रॉपर काम नहीं करती हैं। तो कैट्स तो हमें ज़्यादा टाइम देती ही नहीं है कि हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सो बहुत केयरफुल रहें। इतना ये सीरियस इशू लोग इसको नहीं समझते। लोग कहते हैं ये मामूली सा डायरिया है, ये घर में ट्रीट करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन कैट्स के लिए ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो आप काइंडली बहुत ध्यान रखें, और कैट्स को टाइमली आप डिवॉर्मर दिया करें। डिवॉर्मर आपने देना होता है 3 मंथ्स के बाद देना होता है। और कैट्स की हर साल वैक्सीनेशन लाजमी करवाया करें, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी हो। अगर खुदा ना खास्ता उनको इस तरह का इशू होता है, क्योंकि जब डायरिया होता है ना तो कैट्स की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, और जब इम्यूनिटी लो होती है तो उसको हर तरह के वायरस अटैक कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कैट्स की अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, इम्यूनिटी लो भी हो, तो फिर भी कैट जो है ना सर्वाइव कर सके। आई होप आपको सारे डायरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। कोई रह गया हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।